पादप ऊतक के अंतर्गत जो है एक ऊतक आता है जिसका क्या नाम है? पैरेनकाइमा ऊतक। क्या नाम है? पैरेनकाइमा ऊतक। पैरेनकाइमा ऊतक। ठीक है। तो आज हम लोग जो है हमारा मेन उद्देश्य आज का क्या रहेगा? पैरेनकाइमा ऊतक के बारे में जानना। तो देखो ये हमारे पास क्या है? केला। केला है कि नहीं है? और ये जो है केले का क्या है? छिलका है। छिलका है कि नहीं है? और छिलके के जस्ट बाद क्या है? गूदा है। क्या है हमारा? खाने योग्य मांसल भाग है। कौन सा भाग है? मांसल भाग। खाने योग्य मांसल भाग है। तो इसी मांसल भाग का जो है अधिकांश हिस्सा किससे बना रहता है? पैरेनकाइमा ऊतक से। किससे बना होता है? पैरेनकाइमा ऊतक से। इस मांसल भाग को जो हम खाते हैं ये एक्चुअल में क्या है? पैरेनकाइमा ऊतक है। पैरेनकाइमा ऊतक से ही जो है ये मांसल भाग बना होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम केला खाते हैं तो स्वाद में कैसे रहता है? मीठा रहता है ना, और एकदम मुलायम नरम रहता है। तो ये किस वजह से होता है? पैरेनकाइमा ऊतक के कारण। पैरेनकाइमा ऊतक जो है क्या करता है? भोजन का, पानी का, स्टार्च का, शर्करा का क्या करता है? संग्रहण करता है। और वही संग्रहण किए रहता है और वो भाग किस में रहता है? हमारे मांसल भाग में। किसमें रहता है? मांसल भाग। मतलब इसमें क्या है? पानी है, स्टार्च है, शर्करा है, विटामिन है, फाइबर है और भी बहुत सारे पोषक पदार्थ पाए जाते हैं इस केले के मांसल भाग में। तो मैंने आपको क्या बताया? स्टार्च। क्या बताया? स्टार्च। ठीक है। तो इसी स्टार्च का क्या करेंगे हम लोग? माइक्रोस्कोपिक अवलोकन करेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो केले का खाने योग्य मांसल भाग है इसमें स्टार्च है कि नहीं है, ऐसे करके अगर आप पूछूंगा तो क्या जवाब दोगे? नहीं है, नहीं बोलना है, इसमें प्रेजेंट है। तो अगर प्रेजेंट है तो कैसे पता करेंगे? तो उसको हम लोग जो है माइक्रोस्कोप की सहायता से पता करेंगे। और हमारा जो है मेन उद्देश्य क्या रहेगा? केले के खाने योग्य मांसल भाग, ठीक है, यानी कि गुदा में पाई जाने वाली स्टार्च का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवलोकन करें। ये हमारा क्या है? उद्देश्य। तो इसके लिए जो है हमको क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए? पहले दिया क्या? केला। दूसरा क्या दिया है? डिसइंफेक्टिंग नीडल। तीसरा क्या दिया है? वाच ग्लास। चौथा क्या दिया है? डास्टर। और पांचवा क्या दिया है? आयोडीन। आयोडीन विलयन। ठीक है। उसके बाद है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, स्लाइड और क्या है? कवर स्लिप। तो इस प्रैक्टिकल को जो हमको करने के लिए जो है इन सभी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो मेरे पास ये केला हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास जो है देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया, और उसमें डालने के लिए केले के मांसल भाग में डालने के लिए हमारे पास क्या है? आयोडीन विलयन। ये हमारे पास क्या है? ड्रॉपर। और ये हमारे पास क्या है? वाच ग्लास। इसको क्या बोलते हैं? वाच ग्लास। नमूना को जो है रखने के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। और ये हमारा क्या है? स्लाइड है। क्या है? स्लाइड। और इस स्लाइड में जो हम रखेंगे नमूना, उसको ढकने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? कवर स्लिप। तो चलिए बच्चों, इस केले के मांसल भाग का हम स्लाइड तैयार करते हैं। तो इसके लिए जो है हमको एक नीडल चाहिए। इस नीडल की सहायता से जो है इसके मांसल भाग को हम लोग निकालेंगे। चलिए निकाल के देखते हैं। इस मांसल भाग को निकालने के बाद इसको हम क्या करेंगे? वाच ग्लास में लेंगे। वाच ग्लास में लेने के बाद इसको हम इस नीडल की सहायता से इसको मसलेंगे।
केले के मांसल भाग को अच्छे से मसलने के बाद अब हम नीडल की सहायता से इसका थोड़ा सा हिस्सा लेंगे और इस थोड़े से हिस्से को हमारे पास जो है पहले से ये साफ़ सुथरा स्लाइड है, इस स्लाइड के मध्य भाग में इसको रखेंगे। चलिए रख देते हैं। थोड़ा सा ही नमूना चाहिए रहता है, ज़्यादा नहीं लेंगे। ये हमारे पास ऑलरेडी अब इसमें थोड़ा सा नमूना बीच में आ गया है। अब इस नमूने के ऊपर हम लोग आयोडीन विलयन डालेंगे। आप देख सकते हो आयोडीन सॉल्यूशन है ये। इस आयोडीन विलयन को जो है हम इस ड्रॉपर की सहायता से निकालेंगे। ड्रॉपर से निकालने के बाद अब थोड़ी सी मात्रा जो है इस नमूने के ऊपर लेंगे। ये हम ले लिए। तत्पश्चात इस नमूने को, ये जो हमारे पास कवर स्लिप है, इस कवर स्लिप की सहायता से इस नमूने को ढकेंगे और थोड़ा सा दबा देंगे इसको ताकि फिक्स हो जाए। ये हमारा केले के जो मांसल भाग है उसका स्लाइड बन करके तैयार हो गया है। अब इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप से इसका अवलोकन करेंगे। तो आइए मैं आपको केले के मांसल भाग में पाई जाने वाली स्टार्च के कण को इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये नीचे में प्लेट है, तो प्लेट के ऊपर स्लाइड रखा हुआ है और उस स्लाइड जो हमने बनाया है वो केले के मांसल भाग का स्लाइड तैयार किया है। अब इस मांसल भाग का जब हम अवलोकन करेंगे माइक्रोस्कोप की सहायता से, चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसे दिखाई देता है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा गहरे नीले काले रंग के रूप में, गुच्छों के रूप में जो आप लोगों को संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये वास्तव में केले के मांसल भाग में पाई जाने वाली स्टार्च के कण हैं। बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है, देख पा रहे होंगे आप। जितने भी कण आपको दिखाई दे रहा है, चाहे बिखरे हुए रूप में हो, चाहे गुच्छे के रूप में हो, ये वास्तव में केले में पाई जाने वाली स्टार्च के कण है। और ये कण गहरे नीले रंग का हो गया है क्योंकि स्लाइड बनाते समय हमने इस केले के मांसल भाग पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डाला था